आपके रोने के दिन बोने के दिनों में बदलने जा रहे हैं यीशु के नाम में। इतना बो कि इतनी कटनी करो कि देशों देशों को आप खिला सको यीशु के नाम में। मैं अगर मुझे नहीं पता, अगर आपने कभी देखा, कई बार ना किसान वो कुत्ते में लपेट के बीज लेके आते हैं, इतनी सी पुड़िया में आ जाते हैं, पोटली में सारे बीज। मगर जब कटनी लेके आते हैं तो ट्रैक्टर में भर के ले जाते हैं, ट्रैक्टर भर भर के। यीशु ने कहा स्वर्ग का राज्य राई के दाने के बराबर है, जो सबसे छोटा प्रति। जब लोग बोलेंगे क्या कर रहे हैं तू, आप अपने घर में वचन लेके कर रहे हो। Wounded for my transgression, he was bruised for my iniquities, the chastisement of his peace was upon him, and by his stripes I am healed. By the stripes of Jesus. लोग बोले क्या कर रहा है ये, इतना छोटा दिखाई। मगर जब हार्वेस्ट आएगा, कैंसर गया, एड्स गया, अंधापन गया, लंगड़ापन गया, जब उसकी बढ़ोतरी आने लग जाएगी तो केवल आप ही नहीं, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, दुनिया देखेगी उसे। कई लोग रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, एक कटनी मांग रहे हैं परमेश्वर से, जब उन्होंने बीज ही नहीं बोया भूमि में। ओ प्रभु तू कब चंगा करेगा, प्रभु चंगा कर। When will you heal me Lord? अरे जो प्रतिज्ञाएं हैं, जो बीज परमेश्वर ने दिए हैं, वो लो और उसे छिटकने लग जाओ, सुबह और रात को सो जाओ। The promises that God has given to you, take those seeds and sow them in your heart, in your life, and then sleep at night peacefully. ओके, वापस चलते हैं उसमें। फिर क्या होगा जब आप वो बढ़ने लग जाएगा? When it will start to grow, what will happen? कितने लोग चाहते हैं आपका जीवन फलों से भरा हुआ हो? How many people want their life to be loaded with fruits? आप सोचो, अगर एक भूमि है, Think about a piece of land. और यीशु मसीह ने हमें सिखाया मरकुस 4 में कि भूमि क्या है, क्या दर्शाती है? बोलो मेरा दिल। And Jesus taught us in Matthew 4, the land is your heart. क्या है The भूमि? ground is your heart. अब अगर आप एक भूमि में जाओ If you go to a ground, और आप अपने सारे दोस्तों को बुला दो और एक उपवास प्रार्थना रखो, you call all your friends and you do a fasting prayer. और आप जोर लगा के प्रार्थना करो, And you pray with all your आप strength. तेल उंडोलो वहां पे, You pour out oil there. आप तेल उंडे लो, You pour oil. आप प्रेयर शॉल ले लो, You take a prayer shawl. आप शोफार बजाओ, Blow the shofar. मगर there. बीज ना बो। But you don't sow the seed. मैं कह रहा हूं कई लोग राज्य में वो कर रहे हैं जो यीशु मसीह ने नहीं बोला, और वो नहीं कर रहे जो यीशु मसीह ने बोला करने के लिए। जो थोड़ा बोएगा, He who sows sparingly, जो ज्यादा बोएगा, and he who sows बहुत ज्यादा बोएगा, he who sows way too much, जो बिल्कुल नहीं बोएगा। he who doesn't sow at all. तो आपकी बढ़ोतरी किसके हाथ So में? who has your increase? जब in their hand? परमेश्वर ने आपको बीज दे दिए, When God has given you the seed, एक बात बताओ, tell me one thing. अब क्या ऐसा करते हैं हम कि हम लोग कहते हैं ओह बैंगन बहुत कम हो रहे दिल्ली में, आओ हम लोग उपवास करेंगे, ओह प्रभु जी और Lord, बैंगन को भेज प्रभु, Send more eggplants, Lord. प्रभु बैंगन। Lord, send more eggplants. हाँ, जब ज्यादा बैंगन चाहिए तो क्या करता है किसान? When we need more vegetables, what does the बैंगन का farmer बीज do? बोता है भैया, He sows तो the seed of उसका that kind of वचन बीज है, His- जो फल चाहिए वो बोना शुरू करो। God wanted man to be the manager of earth, that's why he gave the principle of sowing and reaping. परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य पृथ्वी का भंडारी हो, इसीलिए उसने बोने कटनी करने का सिद्धांत हमें। अगर परमेश्वर चाहता कि हर बार मनुष्य उसके पास आए तो परमेश्वर बीज नहीं डालता उस फल में। If God wanted that man should come to him for all the needs, then he would not have given us the seed. तो परमेश्वर बोलता जब खत्म हो जाए प्रार्थना कर देना, फिर बोलते प्रभु बैंगन चाहिए, बैंगन, आम, अमरूद, Then God केले। would not have put the seed. Whenever man needed, he would have prayed and God would have created. मगर अदन की वाटिका के बाद, But after the Garden of क्योंकि Eden, इंसान के पास बीज आ गया, because man has I seed. was meditating on this and then this thought came in my mind. इस पे मनन कर रहा था, फिर ये विचार आया, When you have a seed, जब आपके पास बीज है, अगर आपके, if you got the seed, are you hearing what I'm सुन saying? रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? If you have the seed, you can replicate your harvest year after year after year after year after year after year. There is no lack if you have the seed. अगर आपके पास बीज है तो आप अपनी फसल को दोहराते रह सकते हो, दोहराते रह सकते हो, साल दर साल कोई कमी नहीं होगी। देहरादून में हमारे आंगन में एक लीची का पेड़ था, There was a lychee tree in our हर साल लीची खाते थे, we would eat. फिर अगले साल लीची खाते Then again थे, next फिर year, अगले साल then लीची again खाते next थे, year. फिर अगले साल लीची Then the खाते year थे। after. क्यों? Why?
क्योंकि a seed produces after its own kind. क्योंकि एक बीज अपने स्वरूप में फल फलाता है। अगर वचन को अपने हृदय में डालना सीख गए तो उसका फल साल के बाद के बाद के बाद आप खाते जाओगे। आगे आगे क्या लिखा है? क्योंकि पृथ्वी अपने आप फल फलाती है। पृथ्वी अपने आप फल लाती है। आपके जीवन में फल अपने आप आएगा, आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा। पृथ्वी अपने आप फल लाती है। मैं ये घोषणा करता हूं, आपके जीवन में अपने आप फल प्रकट होने लग जाएंगे यीशु के नाम में। इसी तरीके से आपको क्या कटनी चाहिए? वचन में बीज को ढूंढो और उसको बोने वाले बन जाओ। Similarly, what harvest do you need in your life? Find the word and start to sow it in your life. ओके हो सकता है आप कलीसिया में आए, आप 20 साल से आ रहे हो, आपको दिखा एक व्यक्ति 6 महीने आया, आप कह रहे प्रभु ये कैसे बढ़ रहा है? Maybe you came to church 20 years, you've been coming to church, and you see another person come 6 months, and now you say, how is he growing? तो जब प्रार्थना होती है मैं आंख खोल के जब देखता हूँ ये तो इतना जोर भी नहीं लगाता, फिर ये कैसे बढ़ रहा है? How is he growing? वो इसलिए बढ़ रहा है He's growing because कि जब कोई नहीं देख रहा, nobody is watching. वो अपने खेत में बीज बो रहा He's है sowing seed in his land. in his और ground. पृथ्वी अपने आप फल को लेकर आती है। हल्के हल्के जब आप बीज को बोने वाले हो जाओगे, बीज प्रकट होने लग जाएंगे आपके जीवन। परमेश्वर का वचन बीज है। Learn to grow your harvest by putting the word in your heart. अपनी फसल को बढ़ाना सीखो वचन को अपने दिल में डाल करके। When you take a promise of the word, जब आप वचन का एक वादा लेते हो, meditate on it, उस पर मनन करो, ponder on it, उसके बारे में सोचो, speak it, उसको बोलो, sing it, गाओ उसको, pray it, प्रार्थना करो, stick उसके it on बारे your में। wall, अपनी दीवार पे चिपका think दो about उसको। it, सोचो उसके बारे में, dream about it, सपने देखो उसके बारे में, stay in the word, वचन में बने रहो, speak the word, वचन को बोलते रहो, hear the word, उसको सुनो, sing the word, गाओ वचन को, think about the word सोचो वचन के बारे until में। the word enters your heart. जब तक वचन आपके दिल में And प्रवेश when न the कर जाए, word enters your heart, और जब वचन the- आपके दिल में जाएगा, it will produce harvest on its वो own. अपने आप से फसल लेकर के आएगा। कई लोग बो नहीं रहे मगर सालों से रो रहे हैं। पड़ोसी को बोलो रोने से नहीं होगा, बोने से होगा। It will not happen by crying, it will happen by sowing. हाँ, यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज्य एक उस मनुष्य के समान है जो बहुत रोया और फिर एक बड़ी कटनी उसने काटी। The Bible doesn't say that the kingdom of heaven is like a man who cried a lot and then he had a harvest. Now, we are not robots, okay? हम robots नहीं हैं। It's beautiful when you cry in the presence of God. I खूबसूरत cry in है। the presence of God. खूबसूरत है जब आप प्रभु की उपस्थिति में रोते हो, मैं भी रोता हूँ। But I don't cry to manipulate God to give me something. लेकिन मैं परमेश्वर से चालबाजी से कुछ लेने के लिए नहीं रोता हूँ। I cry when I think about His goodness and His mercy and His grace towards me. मैं रोता हूँ जब उसकी भलाई, उसकी करुणा, उसकी दया को अपने जीवन में देखता हूँ, सोचता हूँ उसके बारे में। जिसने अपने निज पुत्र को ना रख छोड़ा, वो उसके साथ तुम्हें सब कुछ क्यों ना देगा? When he did not spare his own son, why will he not with him give you all things? You don't have to manipulate God to move on your behalf. God moved 2000 years ago because of His own goodness, because of His own love towards you. आपको परमेश्वर को रजामंद करने की जरूरत नहीं, मनाने की जरूरत नहीं, आपके लिए वो कुछ करे। 2000 साल पहले वो सब कुछ कर चुका, अपने आप से आपके उसने सब कर दिया। Amen. So आपके रोने के दिन बोने के दिनों में बदलने जा रहे हैं यीशु के नाम में। So your days of crying are turning into your days of sowing. Amen. Hallelujah. इतना बो कि इतनी कटनी करो कि देशों देशों को आप खिला सको यीशु के नाम में। Sow and sow and sow so much that you will feed the nations in Jesus' name.